हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बनता है ना। पहले हम लोग इस पर विचार करेंगे। देखिए होता क्या है, इफ सम ionic compounds are mixed together in stoichiometry proportion, then addition compound are formed। तब क्या बनता है, एडिशन कंपाउंड का निर्माण होता है। तो अब देखिए एडिशन कंपाउंड कैसे बनेगा। देखिए जो सिंपल सॉल्ट है, जैसे हमारे पास है KCl है, ठीक है, और MgCl2 है, ये सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको जैसे ही यहाँ पर हम मिक्स करते हैं तो ये बनाता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। क्या बनाता है, KCl MgCl2 6H2O। ये क्या होता है, कार्नालाइट, ये कार्नालाइट है ना। तो ये क्या देख रहे हैं, एडिशन कंपाउंड ये बन रहा है। ये कैसा कंपाउंड बन रहा है, एडिशन कंपाउंड। कोई दूसरा का लेते हैं, जैसे हमारे पास है K2SO4 है ना, K2SO4, और जब इसको Al2SO4 के साथ मिक्स करते हैं, Al2SO4 का होल 3 के साथ मिक्स करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ, तो ये बनाता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ये इस तरह का एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। तो ये जो होता है, ये पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है, जिसको फिटकरी आप कहते हैं, है ना। उसके बाद यदि अगर आप बात करें, जैसे हमारे पास है KCN है ना, और इसको FeCN2 के साथ मिक्स करेंगे तो 4KCN आ जाता है, और तब ये बनाता है K4FeCN6। देखिए ये कंपाउंड बनाता है, ये भी एडिशन कंपाउंड है। इसके अलावा भी और भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है क्रोमियम और Cl3 प्लस, इसको जब आप क्रिया कराइएगा यहाँ पर NH3 से या H2O से, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, ये बनाता है
CrNH3 का होल 6, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या, Cl3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, इसको यहाँ Cl3 हो गया, NH3 होल 6 आ गया, क्रोमियम आ गया। तो ये सब एडिशन कंपाउंड है। क्या है, एडिशन कंपाउंड है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हमने लिया, CrCl3 प्लस 6HNH3, तो ये क्या बना दिया, क्रोमियम, और ये NH3 का होल 6। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये देख रहे हैं, है ना। और ये आपके पास क्या हो गया, Cl3, ये बाहर हो गया, है ना। ये जो आपका बनता है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, और या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो होता है, ये जो एडिशन कंपाउंड बना है ये डबल सॉल्ट होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं पोटास एलम, ये क्या है, ये डबल सॉल्ट है। और ये जैसे कार्नालाइट है, ये भी क्या है, डबल सॉल्ट। तो चलिए और हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि इसके आधार पर जो मिक्स कर रहे हैं, इसके आधार पर कितने तरह का कंपाउंड बन सकता है और कैसा कैसा कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो एडिशन कंपाउंड होता है वह दो तरह का होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। देखिए दो तरह का एडिशन कंपाउंड होता है, जो अभी हम लोग बना करके देख रहे थे एडिशन कंपाउंड, वह कितने प्रकार का होता है, दो तरह का। तो किस तरह से होता है ये हम लोग बात करते हैं। देखिए एक ऐसा होगा जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा, और एक ऐसा होगा जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रखेगा। तो लिखेंगे एडिशन कंपाउंड, एडिशन compound in which identity of ions of single salt are maintained। यानी इसमें क्या होता है, जो एडिशन कंपाउंड, कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिसमें आइडेंटिटी ऑफ आयन जो होता है वह सिंगल सॉल्ट के आयन्स के जैसा ही होता है, यानी उसकी पहचान सिंगल सॉल्ट के जैसा होता है। यानी एडिशन कंपाउंड इन विच आइडेंटिटी ऑफ आयंस ऑफ सिंगल सॉल्ट आर मेंटेन, जो सिंगल सॉल्ट में है वो एडिशन कंपाउंड में होगा। और दूसरा जो होता है ये होता है एडिशन कंपाउंड इन विच identity of ions in single salt are not maintained। मतलब इसमें जो सॉल्ट है उसका आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होता है। तो इसके आधार पर जो कंपाउंड आपके बनते हैं वो दो तरह का होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो भी आपको बताते हैं। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट,
डबल सॉल्ट, द्विक लवण इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। तो एक ऐसा है कि सिंगल सॉल्ट का जो आयंस होता है उसी तरह का एडिशन कंपाउंड में भी उसके आयंस की पहचान होती है, और एक ऐसा होता है जिसमें अलग तरह का पहचान हो जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर ही ये दो तरह का होता है, एक डबल सॉल्ट कहलाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम बात करते हैं कि आखिर ये डबल सॉल्ट क्या है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन, बात करते हैं डबल सॉल्ट का कि डबल सॉल्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, इसको द्विक लवण बोलते हैं। अगर लिखना है तो इस तरह का लिखते हैं द्विक लवण, द्विक लवण इसको बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है कि ये जो है निश्चित रूप से दो सिंपल सॉल्ट के मिलने से बना हुआ है, यानी वैसा एडिशन कंपाउंड लिखेंगे द एडिशन कंपाउंड, द एडिशन कंपाउंड, द एडिशन कंपाउंड in which identity of single salt is maintained are called double salt, are called double salt। यानी वैसा योगात्मक यौगिक जिसका अपनी पहचान जो है, जो सिंगल सॉल्ट में होता है उसको कायम रखता है, वही कहलाता है क्या, डबल सॉल्ट कहलाता है। यानी जो उसका अपना पहचान है सिंगल सॉल्ट में, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए ऐसा हो जाएगा, जैसे ये KCl है हमारा, ये क्या है, सिंपल सॉल्ट है या सिंगल सॉल्ट भी आप कह सकते हो, सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। ये देखिए इसका जो आयन होता है वो K+ अगर एक्वस स्टेट में जाएगा तो, और ये Cl- इसके रूप में आएगा। और डबल सॉल्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास आया KCl MgCl2 इंटू ये जो आपके पास क्या था 6H2O, जो कार्नालाइट था, कार्नालाइट, इसका देखेंगे, इसका भी जो आयन होता है K इक्वस स्टेट में प्लस इसका Mg+2 इक्वस स्टेट में, ठीक है, प्लस ये जो क्लोरीन का जो है आयन ये इक्वस स्टेट में। तो आप क्या देख रहे हैं, उसी तरह जैसे MgCl2 है, सिंपल सॉल्ट है यानी सिंगल सॉल्ट है, +2 है, और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन। तो वही चीज़ यहाँ मिल रहा है। तो ये अपनी पहचान कहीं खोता नहीं है, अपना पहचान को बरकरार रखता है। कौन, डबल सॉल्ट। यही काम जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करेंगे तो देखेंगे कि वह जो है अपनी पहचान को जो रहना चाहिए था वो नहीं रह पाता है उसमें, ठीक है। वो अपना पहचान को देखिएगा उसमें क्या है कि अलग प्रकार को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। पहले थोड़ा सा अब इसके बारे में हम और जान लेते हैं। क्या जानते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और देखिएगा, जब इस डबल सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, यहाँ लिखेंगे कि बाय डिज़ोल्विंग डबल salt in water, then same ion
ions are obtained, same ions are obtained as dissolving as dissolving single salt, ठीक है। या ऐसे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, बाय डिजॉल्विंग डबल सॉल्ट इन वाटर देन सेम आयन आर ऑब्टेन्ड एज obtained in सिंगल सॉल्ट, ठीक है। जैसा कि आप सिंगल सॉल्ट में आप प्राप्त करते हैं वैसा ही आयन, मतलब समान आयन हम इसमें भी प्राप्त करते हैं। ये जो आपका डबल सॉल्ट है इसमें भी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ बातें की, जैसे हम लोग बात करें अगर पोटास आलम की बात करें तो Al2, ये पहले यहाँ पर लिख देते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 और इंटू 24H2O, ये हो गया हमारा पोटास आलम, ठीक है। इसको फिटकरी आप कहते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इसका अगर हम सिंपल सॉल्ट की अगर बात करें, इसके अलग अलग, जैसे K2SO4 का K2SO4, तो ये जो है K प्लस और SO4 -2 के रूप में आता है। यहाँ पर 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस करने के लिए आता है। ऐसा हम लोग देखते हैं किस में, जब K2SO4 होता है। वैसा ही अगर हम Al2SO4 की बात करें, होल 3 का, इसका बात करें तो Al+3 आता है, प्लस SO4 -2 आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना, यहाँ 3 लगाएंगे, इसको बैलेंस करना यहाँ 2 लगाएंगे। उसी तरह से जब इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इसमें एडिशन वाटर को डिसॉल्व करेंगे, जैसे पानी इसमें रखेंगे, पानी में रखेंगे एडिंग वाटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, K प्लस और प्लस SO4 -2 प्लस Al+3 प्लस SO4 -2, ये देखिए, ये सिंपल सॉल्ट जो आप जो आयन देख रहे हैं जो कि इसमें भी मिल रहा है, ये दोनों क्या है, समान आपको मिल रहा है। तो इसका सीधा सी मतलब है कि ये अपनी जो पहचान है वो नहीं खो रहा है, यानी अपनी पहचान को बरकरार रख रहा है। जो सिंगल सॉल्ट में होता है वही डबल सॉल्ट में भी होता है, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स का। इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट का, ये होता है कॉम्प्लेक्स, और इसी को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन होगा वो इस प्रकार का होगा, द addition compound in which identity of ions of single salt is not maintained are called complex or coordination compound,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए ये जो अपना जो उसके आयन का आइडेंटिटी है उसको खो देता है, मतलब वो अपनी पहचान नहीं रख पाता है। तो जब अपनी वो पहचान नहीं रख पाता है, वैसी स्थिति में ये किस रूप में आ जाता होगा, इसको हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि जब इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, कि व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर, जब इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तब, डिज़ोल्व इन वाटर, when it is dissolved in water, then they loses their identity, ये अपनी जो पहचान है उसको खो देता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जो एडिशन कंपाउंड है, जैसे हमने प्रीवियस में भी लिया था, ये F, यहाँ देखिए ये K4 है, FeCN ये 6 है, ये ऐसा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है ना, वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तो यहाँ पर वाटर लिखते हैं और इसको डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, एडिंग वाटर, तो ये K प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 प्लस ये हो जाएगा FeCN6। ठीक है, और यहाँ 4, तो देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है इधर, ये किस में आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन में आ जाता है ना। तो देख रहे हैं ना कि इसका जो यहाँ का जो पार्ट है ये केवल K प्लस आयन में आया, और शेष जो आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन में ये विखंडित नहीं होता है, जबकि इसमें क्या हो जाता था, डबल सॉल्ट वाले में सभी के सभी विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में। ठीक है, तो डबल सॉल्ट का आपने देख लिया। जैसे दूसरा किसी का हम लें, जैसे हमारे पास आ जाएगा ये क्रोमियम है, ये H2 और यहाँ ये 6 है। ठीक है, और यहाँ Cl3 है। तो देखिए जैसे ही ये एडिशन ऑफ वाटर या डिज़ोल्व इन वाटर है ना, इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिज़ोल्व इन वाटर, पानी में डिज़ोल्व कर लें, तो क्या करता है ये CrH2O और इसका होल 6, ये तो रहेगा ही, और यहाँ +3, ये भी, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, आप प्लस क्लोरीन, ये माइनस, यहाँ जो है 3 लगा देंगे। देख रहे हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में, कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में रहता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये, है ना। ये अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी, जो आप देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग, जैसे कि उसमें हम लोग देखते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को रखता है, मतलब जो पहचान है उसकी, है ना, जो मेंटेन रखता है आइडेंटिटी की, जो पहचान है, जो सिंपल सॉल्ट का है, वही डबल सॉल्ट में भी होता है। लेकिन यहाँ पर आप जब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो वैसी स्थिति में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बना था तो उस समय ये KCN था प्लस FeCN2 था। अब देख रहे हैं कि ये जब ये डिज़ोल्व करते हैं तो K प्लस के रूप में, और FeCN6 का FeCN6 और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या है, -4, ये कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में आ जाता है। तो ये अंतर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे भी हम बात करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी के लिए जो हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, क्या लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेनली इन्वॉल्व स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आप कॉम्प्लेक्स आयन को पढ़ लिए, यानी कॉम्प्लेक्स आयन का स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप तभी आपका
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं या कम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि ये कितने स्टेप्स में हो सकता है। तो इसमें दो कुछ पार्ट्स होता है, जिसको जैसे ये देखिए कम्प्लेक्स पार्ट। अब ये कम्प्लेक्स पार्ट होता क्या है, किस रूप में होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ न्यूट्रल और आयनिक पार्ट। ये देखिए क्या कर रहा है कि कम्प्लेक्स पार्ट जो होता है किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का, वह पार्ट होता है जो न्यूट्रल हो सकता है या फिर आयनिक पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यूट्रल, उदासीन हो सकता है या फिर आयनिक हो सकता है। विच इज फॉर्म बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाई लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिगेंड जो है वह केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, उसके द्वारा बनता है। जिसमें हम कम्प्लेक्स पार्ट किस तरह का हो सकता है, या तो न्यूट्रल होगा या फिर आयनिक होगा। और आयनिक में क्या हो सकता है, कैटायन हो सकता है और एनायन हो सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर यानी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज प्रेजेंट इन कम्प्लेक्स पार्ट, कम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, कैटायनिक कम्प्लेक्स। देखिए क्या होता है, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव वाला, यानी कम्प्लेक्स पार्ट हैज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो ऐसा क्या कहलाएगा, कैटायनिक कम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, क्रोमियम H2O, इसका होल 6 और यहाँ +3, देख रहे हैं ना। ये जो कम्प्लेक्स, ये तो पूरा कम्प्लेक्स हो गया, ये कम्प्लेक्स हो गया, लेकिन किस प्रकार का कम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये हो गया कैसा, कैटायनिक कम्प्लेक्स। ये भी आपका कैसा हो गया, कैटायनिक। यहाँ देखिए +2 आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए चल, ये इसको मिटा देते हैं और वो जो हो जाएगा एनायनिक पार्ट हो जाएगा। क्या होगा भाई, एनायनिक पार्ट। अब देखते हैं एनायनिक पार्ट, इसको मिटा देते हैं और एनायनिक पार्ट पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो है वो एनायनिक पार्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 नंबर और यहाँ लिखेंगे हम एनायनिक कम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, सब परिभाषा यही रहेगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा कम्प्लेक्स पार्ट हैज़ negative charge present on it। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा एनायनिक कम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे आपके पास है K4 और FeCN6, ये ऐसा दिया हुआ। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट होता है वह एनायनिक पार्ट होता है। जब इसको अलग करोगे तो ये इस तरह का आता है। देखिए समझिए इस पार्ट को, ये हो जाएगा K+, यहाँ 4 प्लस ये जो आप देखिएगा FeCN, ये हो जाएगा 6 और यहाँ ये 4 हो जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कैसा हो गया, ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज कम्प्लेक्स। ये जो आपके पास हो जाएगा निगेटिव चार्ज, यानी कम्प्लेक्स तो हो गया, कम्प्लेक्स पार्ट हो गया, लेकिन कैसा हो गया, निगेटिव वाला हो गया। यानी FeCN6 जो हो गया, ये देखिए हम -4, ये कैसा हो गया, निगेटिव कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम निगेटिव कम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। ये हो गया निगेटिव कम्प्लेक्स। दूसरा कोई उदाहरण और लेते हैं, दूसरा का भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे देखिए ये है Ag और यहाँ है Cn और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2 है, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पर -2 दे दिया है, ऐसा दे दिया है, ठीक है। यहाँ कितना दिया हुआ है, -2। तो देखिए आप इसको यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ निगेटिव आ रहा है, ये कितना आ रहा है, निगेटिव। और इसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Ag+, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस है तो उधर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इस स्थिति में।
नहीं, तो आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ ये 4 लिखते हैं, तो 4 लेंगे तो वो +2 आ जाएगा, +2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं +2 Ag, है ना, ठीक है क्या। एक मिनट थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। इस पार्ट को अगर हम मिलाएं तो ये जो Ag2N और सोडियम अगर मान लें, जैसे ये जो हो जाए ये +1 कर देते हैं, यहाँ ये 2 ठीक ही था, ये 2 ठीक था, यहाँ 1 हो गया, है ना, देखिए ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस पार्ट को अगर हम बात करें, इसको देखें तो ये कैसा हो गया, ये भी निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक और होता है जो तीसरा पॉइंट है, यहीं पर हम चेंज कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर लिखेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट विच हैज नो एनी या नॉट एनी चार्ज, not any charge is present on it, है ना, इस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा, न्यूट्रल होगा। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास हो जाएगा निकेल है और कार्बोनाइल, यहाँ पर ये इस तरह का, यहाँ ये 4 हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया। या फिर और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है कि ये है, हमारे पास क्रोमियम है, NH3 है ना, और यहाँ हॉल इसका 3 है, यहाँ Cl3 है, देखिए ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को जो इसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग को जो काम करना है, उसके लिए इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब इसको मिटा करके हम फिर और आगे इस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसकी स्टेबिलिटी के आधार पर, उसके स्टेबिलिटी के टर्म में अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 तरह का होता है। एक होता है पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, कह रहा है कि यदि, यानी इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज हाईली स्टेबल एंड इट डज नॉट आयोनाइज इन वाटर, अगर वह फिर से आयोनाइज नहीं करता है किसमें, वाटर में, तो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी ज़्यादा स्टेबल वाला हो जाएगा क्या, पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे देखिए ये जो है हमारे पास K4 और FeCN6, तो इसको देखिए ये आयनिक फॉर्म में यहाँ तो आ गया है, लेकिन ये देखिएगा फिर आयोनाइज नहीं करता है, यानी ज़्यादा अस्थाई ये होता है, ये अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। और दूसरा जो होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लिखा गया है कि इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट हैव टेंडेंसी टू आयोनाइज इन टू इट, इसको आयोनाइज कर सकते हैं इन कंस्टिट्यूट आयन, किसमें, कंस्टिट्यूट आयन में, उसके अवयवी आयन में, एंड एन इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड कंस्टिट्यूएंट आयन, और इसके कंस्टिट्यूएंट आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच, जैसे ये देखिए इक्विलिब्रियम स्थापित है, जबकि इसमें देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होता है, इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, तो ये कहलाता है क्या, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या लिखे, आप देखें कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के आधार पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वह 2 तरह का होता है, एक पेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स और दूसरा क्या होता है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आगे अब हम इसी को, जो आपने यहाँ पढ़ा है, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं जो कई टर्म्स होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें सबसे पहला जो टर्म होगा सेंट्रल मेटल एटम होगा। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं सेंट्रल एटम का परिभाषा से, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं और तब हम बात करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं
कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनके बारे में, कुछ चरण हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या लिखे, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से पहला है सेंट्रल, मेटल, एटम और आयन। इसको केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन कहते हैं। ये क्या है, तो लिखा गया कि द मेटल, एटम और आयन विच इज सराउंडेड बाय लिगेंड थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड सेंट्रल, मेटल, एटम और आयन। यानी कह सकते हैं कि वैसा धातु, परमाणु या आयन जो अपने चारों तरफ से लिगेंड्स के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ होता है या लिंक होता है या जुड़ा होता है, वही कहलाता है क्या, सेंट्रल, मेटल, एटम। जैसे यहाँ देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है निकेल, ये जो आप देख रहे हैं निकेल, यही सेंट्रल मेटल एटम है। इसी को बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यही है सेंट्रल, मेटल, एटम और आयन। और ये जो देख, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप वैसा ही देख रहे हैं, ये क्या है, यही है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यही कहलाता है सेंट्रल, मेटल, एटम और आयन। कोई भी कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए FeCN6, यहाँ होल 6 है, और यहाँ देखिए ये -4, इस तरह का ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे ये क्या था, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था, ये न्यूट्रल था, तो ये हम निगेटिव वाला ले लिए एग्जाम्पल। यहाँ पर जो आयरन है, ये यही है, क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, यही है सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हो गया? तो आप पहचान लिए कि भाई सेंट्रल एटम है, कौन सा है पता चल जाएगा कि कौन सेंट्रल एटम है ना। वो लिगेंड से, यहाँ जो देख रहे हैं ये लिगेंड से, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लिगेंड्स। यहाँ पर भी ये क्या है, लिगेंड्स है, यहाँ पर भी ये क्या है, लिगेंड्स। और लिगेंड्स जो है चारों तरफ से, लिगेंड जो है, ये जो आपका सेंट्रल एटम है उसको चारों तरफ से क्या करता है, सराउंडेड रहता है, घेरा हुआ रखता है। ठीक है, तो जो घेरा हुआ है ये एटम निकेल, यही कहलाएगा क्या, सेंट्रल एटम। और ये जिसको जो घेर रहा है वो लिगेंड्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं लिगेंड्स का परिभाषा देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। सेंट्रल एटम के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लिगेंड्स। अब देखिए लिगेंड्स का परिभाषा, लिगेंड्स किसको कहते हैं पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ कि द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एनायंस और कैटायन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड लिगेंड्स। यानी कोई कॉम्प्लेक्स आयन में अगर आप देखें तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर एनायंस या फिर कैटायंस जो डायरेक्टली लिंक होता है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, तो वही कहलाता है लिगेंड्स। देखा जाता है कि जनरली लिगेंड्स आर, जो हम यहाँ पर लिखा गया है वो देखिए, लिगेंड्स आर जनरली लुईस बेस which donates its electron pair to the central metal atom। ये क्या करता है, केंद्रीय परमाणु यानी केंद्रीय धातु परमाणु के या आयन पर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और जिससे क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। अगर हम बात करें, लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो बेसिस होता है वो चार्ज के आधार पर है, दूसरा है डेंसिटी के आधार पर, मतलब दाता परमाणु के आधार पर, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्या, चार्ज के आधार पर। चार्ज के आधार पर जब इसको देखा गया तो यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है एनायनिक लिगेंड, दूसरा होता है कैटायनिक लिगेंड और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो अब हम बात करते हैं कि एनायनिक लिगेंड्स कैसा होगा। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और एनायनिक लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं तो अब और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं एनायनिक, पहला जो हम लोग के पास क्या है, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड्स। तो इसमें कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। कैसे, तो देखिए आपके पास हो सकता है ये साइनाइड का, तो देखिए Cn माइनस हो सकता है, क्लोरीन यहाँ माइनस हो सकता है, ब्रोमीन का ये माइनस हो सकता है, ठीक है, आयोडीन का ये माइनस हो सकता है, फ्लोरीन यहाँ ये माइनस हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके पास कार्बोनेट वाला हो सकता है या फिर ऑक्जेलेट का हो सकता है, देखिए ऑक्जेलेट वाला हो सकता है, ठीक है। इस सब पर क्या देख रहे हैं, माइनस चार्ज है, तो ये सब क्या हो गया, एनायनिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है कैटायनिक होता है, कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड्स, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो इस पर क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, यहाँ क्या देख रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, यानी वैसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे ये हो सकता है NO+ वाला, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का मिले CH3 और ये NH3 यहाँ ये प्लस वाला, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, या आपको ऐसा भी मिले H3O ये प्लस वाला, ये कैसा हो गया, कैटायनिक लिगेंड्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इस पर क्या है, नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज प्रेजेंट, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नो चार्ज प्रेजेंट। अब इसमें चेक करते हैं, जैसे आपके पास हो जाएगा ये CO का, या केवल NO रहे, इस पर कोई चार्ज नहीं रहे, ठीक है, या फिर H2O रहे, ठीक है, ये सब, या फिर आप EN एथिलीन डाइएमीन, देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं इसको, एथिलीन डाइएमीन, है ना, इसका जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार का होता है, बहुत ही उपयोग होगा इसका, बहुत ज़्यादा उपयोग होगा इस स्ट्रक्चर का। तो ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EN एथिलीन डाइएमीन। तो ये सब क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये कैटायनिक हो गया और ये एनायनिक हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग देखें किसके आधार पर, चार्ज के आधार पर। अब जो हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, वह देखेंगे कि उसके जो डेंटिसिटी है यानी दाता परमाणु है, उसके आधार पर उसका क्या वर्गीकरण है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, क्लियर, चलो ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कैमरा को, चलिए देखते हैं कि डेंटिसिटी के आधार पर जो लिगेंड्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसके कई टाइप्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं, पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी जिसका एक दाता परमाणु, जिसका एक दाता परमाणु हो वह मोनोडेंटेड कहलाता है। जैसे ये सब देख रहे हैं, सब में क्या है, एक एक डोनर एटम है, तो ये सब क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। और उसके बाद बाइडेंटेड, मतलब दो दाता परमाणु वाला, जैसे इथिलीन डाइएमीन, देखिए ये जो आप EN लिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइएमीन, और इसमें दो डोनर एटम है। देखिए यहाँ पर डोनेट करने वाला एटम, ये देखिए लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला, ये देखिए यहाँ से या तो निगेटिव चार्ज करेगा या तो लोन पेयर वाला डोनेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर डोनेट कर रहा है, तो ये दो तरह का डोनर है, इसलिए क्या हो गया, बाइडेंटेड हो गया, या इसी को हम डाइडेंटेड भी कहते हैं। दूसरा है ग्लाइसिनेट, देखिए ये देखिए ग्लाइसिनेट GLY से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके लिए फार्मूला क्या है, NH, ये देखिए NH2CH2C डबल बॉन्ड O-, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो ये ग्लाइसिनेट कहलाता है। और ये ऑक्जेलेट होता है, देखो
O4-2 ऑक्सलेट। तो इसमें 2 डोनर एटम है, इसका मतलब है कि 2 तरह का डोनर है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें ग्लाइसिनेट में भी देखें तो एक ये डोनर है और यहाँ पर ये एक लॉन पेयर इसका डोनर है। तो ये क्या हो गया, बाईडेंटेड लिगेंड। उसी तरह से ट्राईडेंटेड लिगेंड, देखिए ट्राईडेंटेड लिगेंड है ना। ट्राईडेंटेड लिगेंड में क्या देख रहे हैं कि इसका जो हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल, वो डाई इन लिए। तो डाई इन में देखिए क्या होता है, एथिलीन, यानी कहने का मतलब जो एथिलीन डाइएमीन है उसका डाई इन। डाई इन कैसे, तो देखो ये देखो डाई इथाइलिन, ये देखो डाई इथाइलिन, ये उसके बाद ये जो ट्राई एमीन होता है, ये देखिए ट्राई एमीन होता है, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखो यहाँ भी डोनर है, यहाँ भी डोनर है, यहाँ भी डोनर है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। उसी तरह से क्या होता है, ट्राई इन में भी वैसा ही हो जाएगा। और ये पेंटाडेंटेड लिगेंड, इसमें देखो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन है। ट्राई एसीटेट मतलब एसीटेट आयन भी है इसके अंदर, और वो 3 है। ट्राई मतलब 3 है ना। और हेक्साडेंटेट में कितना होता है, ये एथिलीन डाइएमीन है लेकिन टेट्रा एसीटेट आयन है। कैसा है, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना के बताते हैं आपको, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। इधर दिख रहा होगा और अच्छे से दिख रहा होगा हमें लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, कैमरा को इस साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, और हर चीज़ को आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेंटाडेंटेड लिगेंड, हाँ ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं, ठीक है। और ट्राई इन है जो, उसका भी स्ट्रक्चर जो देखिए अभी तक आपने क्या देखा, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड और ट्राईडेंटेड लिगेंड, इस सब का बना हुआ है। और हम फिर बात कर रहे हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड, इन सब का स्ट्रक्चर। पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्ट्रक्चर हम लोग को जानना था, किसका जानना था, तो देखिए हम मिटाते हैं और इसको लिखते हैं। ये तो हो गया सब, तो ठीक है। पहला था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ जो टेट्रा का ना, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईइन। ट्राईइन इसका स्ट्रक्चर देखना, यानी ये जो है टेट्राडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्राईइन है, यानी ट्राई इथाइलिन है। इसका मतलब है कि ये NH2 है, CH2 है, CH2 है, फिर यहाँ NH होगा और ये CH2 होगा, CH2 हो गया। अभी तक डाई हो गया है, तो फिर एक और नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, NH होगा, CH2 होगा, CH2 होगा और ये NH2 होगा। तो देखिए ट्राई इन हुआ, देखिए 1 2 3 है ना। लेकिन जो डेंटेड जो एमीन का है, देखिए ये 1, यानी जो यहाँ लॉन पेयर ये 2, और ये इसका भी एक 3 और इसका एक ये 4। देखिए 4 वो डोनर एटम है, इसीलिए ये क्या हो गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड। उसके बाद हम लोग बात किए थे पेंटाडेंटेड में, है ना। क्या बात किया था, पेंटाडेंटेड लिगेंड, डेंटेड लिगेंड। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या लिया था, इसमें एग्जाम्पल लिया था इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा, CH2 CH2 एथिलीन, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एसीटेट आयन आया गया। तो एसीटेट आयन जो होता है वो इस तरह का होता है। इसको पहले तो आप यहाँ पर N आ जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा इसका डोनर एटम के लिए, यहाँ भी नाइट्रोजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, CH2 COO यहाँ माइनस, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा ये CH2 और ये COO यहाँ माइनस, एसीटेट, यानी 2 एसीटेट हो गया। अब यहाँ से देखिए इसमें एक H हो जाएगा, यहाँ एक H होगा, और ये होगा CH2 और ये COO यहाँ माइनस। तो एसीटेट आयन कितने हैं, देखिए 1, ये 2 और ये 3। तो ये हो गया ट्राई एसीटेट, है ना। और इसका डोनर एटम देखो, एक ये डोनर, एक ये डोनर, और ये तो है ही, एक ये डोनर, एक ये डोनर और एक ये डोनर। टोटल मिला के कितना डोनर है, डोनर 5 हो गया। देखिए 1 2
3, 4 और ये 5, इसीलिए क्या हो जाता है, ये पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट हो। और उसके बाद हमने लिखा था हेक्साडेंटेट का, देखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका लिखा था एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये आया था। इसी को आप बोलते हैं EDTA, ठीक है, EDTA। और ये 4 माइनस रहता है चूँकि आयन रहता है तब, है ना। देखिए इसका फार्मूला हम बता देते हैं, देखो CH2 स्ट्रक्चर देखिए इस तरह का होगा, और इसमें यहाँ भी आपके पास NH ना, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा, इससे जुड़ा होगा ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ से फिर ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए 2 एसीटेट यहाँ आ गया और 2 एसीटेट यहाँ आ जाएगा, देखिए ये 2 एसीटेट यहाँ आ गया। देखिए तो कितने एसीटेट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 एसीटेट हो गया, इसीलिए टेट्रा एसीटेट हो गया, ठीक है। आयन इसलिए क्योंकि सब पर देखो, यहाँ पर भी आयन, यहाँ पर भी आयन है कि नहीं। और उसके बाद एथिलीन डाईएमीन, इसके लिए एथिलीन और डाईएमीन, ये देखिए एमीन यहाँ, तो इस पर लोन पेयर अभी भी है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इस पर भी लोन पेयर, ये भी डोनेट करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 गो तो इसका आयंस के आधार पर है डोनर, और 2 गो लोन पेयर का है, यानी क्या हो गया, डोनर कितने हो गए यहाँ पर, डोनर यानी दाता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, इसलिए ये क्या कहलाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाता है भाई, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर इससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है, ओके।